नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि जो ज़ोमैटो का आईपीओ आने वाला है, क्या आपको उसमें अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप जानते होंगे कि ज़ोमैटो का बीते 2 साल के अंदर जब से ये कोविड वाली सिचुएशन वगैरह बनी हुई है, तब से दोस्तों यहाँ पे ज़ोमैटो का अचानक से लोगों के बीच में पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है और हाई डिमांड में भी रहा है ये। और दोस्तों, अगर आप जानते होंगे कि ये इंडिया में ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द सिटीज़ में ये फैल चुका है। आप चाहे नॉर्थ इंडिया ले लीजिए, चाहे साउथ इंडिया ले लीजिए, चाहे सेंट्रल इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनके अगर कुछ सिटीज़ को अगर आप ले लीजिए तो बहुत सही यहाँ पे इनका जो सर्विसेज हैं वो चल रही हैं। तो दोस्तों, ये तो बात हो गई कि आपको क्यों अप्लाई करना चाहिए। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में भी हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो अभी आप अगर रिसेंटली अपडेट रहते होंगे अगर न्यूज़ वगैरह में, तो यहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो है अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक हेयरिंग चल रही थी कि मीन्स कई रेस्टोरेंट्स ने मिल के यहाँ पे कुछ मीन्स यहाँ पे थोड़ा सा इशू क्रिएट हुआ था। और वो इशू था कि यहाँ पे डेटा वगैरह का मैनिपुलेशन हो रहा है। मीन्स सर बहुत सारी चीज़ें थी, वो आप जाके नेट में सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, एक इमर्जिंग सेक्टर है और जैसा कि इसमें दोस्तों फ्यूचर में आप जानते हैं कि डिमांड इसकी बढ़ने ही वाली है। लोग दिन पर दिन आलसी हो रहे हैं और धीरे धीरे ये लेवल बढ़ता ही जाएगा। अभी अगर हम इसके जो आईपीओ की डिटेल्स है वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। ये एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में डिस्कशन हो गया। दोस्तों, जो इसकी ओपनिंग डेट है आईपीओ की, वो गाइज़ यहाँ पे अगर आप देखिए तो 14 जुलाई को है। मीन्स कल से आप अपना जो है जो भी इसमें अगर स्टेक अगर लेना चाहते हैं तो आप कल से अप्लाई कर सकते हैं मार्केट आवर्स में। आप अगर ज़ीरोधा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे आप अपना जो है आईपीओ के सेक्शन में जाके आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। और आईपीओ की जो क्लोजिंग डेट है गाइज़ वो 16 जुलाई को है। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो इसका प्राइस बैंड जो है 72 से लेके 76 पे रखा गया है। तो दोस्तों, ये एक चीज़ आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होंगे कि अफोर्डेबिलिटी प्राइस है। यहाँ पे मीन्स आप अफोर्ड कर सकते हैं इस प्राइस को, तो काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। और वहीं अगर आप देखेंगे तो मार्केट का जो लॉट है वो दोस्तों 195 स्टॉक्स आप जो है मिनिमम ले सकते हैं। मीन्स आपको इतने लेने ही लेने पड़ेंगे। एक लॉट है ये 195 की। तो दोस्तों, अगर पैसे की बात करें कि कितना पैसा लगेगा, तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपको एक लॉट ख़रीदना है, 195 शेयर्स का एक लॉट है। और यहाँ पे अगर आप देखिए तो 14,828 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे एज ए जो भी आपका मीन्स जो ज़ोमैटो का आईपीओ के लिए। और अगर मैक्सिमम ख़रीदना चाहते हैं तो आपका 13 लॉट्स का मैक्सिमम है, जो कि आपका 2535 शेयर्स उसमें आएंगे। और आपको ऑलमोस्ट जो कैपिटल रिक्वायर्ड होगा वो 1,92,660 का जो है कैपिटल रिक्वायर्ड होगा। आप जो भी आप अपने अकॉर्डिंगली आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंगली अगर लेना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से उसको सेटअप कर सकते हैं। अब दोस्तों, इनके अगर हम लोग जो थोड़ा सा हम लोग टोटल असिस्ट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, तो इनमें अगर आप देखेंगे तो असिस्ट जो है इनका ये इंक्रीज़ हुआ है ऑलमोस्ट पिछले जो आपका क्वार्टर था उससे काफ़ी अच्छा खासा आपको इंक्रीज़मेंट देखने को मिला है। जस्ट आपका डबल हो गया है गाइस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे डबल से भी ज़्यादा हो गया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2019 में जब कोरोना मीन्स इम्पैक्ट नहीं था, 2020 में हमारे यहाँ आया था। अगर आप देखेंगे तो ये जंप आप देख पा रहे हैं, बहुत बम्पर जंप है। उसके पहले उतना इनका जो है असिस्ट नहीं था। रेवेन्यू में अगर आप देखिए तो रेवेन्यू में थोड़ा सा पिछले क्वार्टर से डिक्लाइनमेंट हुआ है। और फिर जो 2019 का था उससे अगर आप देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट ही है, बट पिछले क्वार्टर से आपका थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। प्रॉफिट के बारे में डिस्कशन करें तो प्रॉफिट में भी गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, ये जो आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट यहाँ पे इसलिए आई है क्योंकि जो आप देखेंगे कि 21 में उतना कुछ खास लॉकडाउन नहीं लगा था। और जैसा कि आपको पता है कि 2020 में यहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉकडाउन लगा था, तो लोग उतना ज़्यादा मीन्स प्रेफर किए थे इसको। उतना अभी हिसाब से अगर आप देखेंगे तो उतना नहीं गया है ये।
अब दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा और डिटेल डिस्कशन हो जाए। जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है इनका, ऑलमोस्ट 1,31,233 रेस्टोरेंट्स के साथ कोलैबोरेशन है। और डिलीवरी पार्टनर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1,61,637 जो इनके डिलीवरी पार्टनर्स है। हालांकि ये कभी भी ये ऑल दो नंबर इंक्रीज़ होता रहता है और डिक्लाइन भी होता रहता है, सो इतना आपको उस पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि रेस्टोरेंट डेली बेसिस के ऊपर यहाँ पे नंबर्स बहुत ज़्यादा नहीं चेंज होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। सो ऑल अगर देखें तो इमर्जिंग चीज़ें हैं दोस्तों, जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं ये सब एक टाइम पे आने के बाद इनकी ग्रोथ दोस्तों लॉन्ग टर्म में एक अच्छी ग्रोथ है। सो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये नंबर्स इंक्रीज़ हो सकते हैं आगे आने वाले टाइम में। और वहीं अगर आप बात करें तो यहाँ पे अमंग द लीडिंग फूड सर्विस डिलीवर प्लेटफॉर्म, तो बेसिकली वही प्लेटफॉर्म सारी चीज़ें बात वही घूम फिर के आ जा रही है। तो यहाँ पे जैसे कि है विस्पर्ड एंड एफिशिएंट ऑन डिमांड, तो बेसिकली वही सारी चीज़ें हैं। हाइपर लोकेशन डिलीवरी नेटवर्क, तो जो भी डिलीवरी नेटवर्क है ये उसी के पीछे काम करते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कमीशन ये लोग कस्टमर से भी लेते हैं और साथ ही साथ रेस्टोरेंट से भी लेते हैं, तो इनका एक तरीके से कुछ लूज़ करने को नहीं है गाइस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इनको ऑलमोस्ट प्रॉफिट कम हो, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट कंपनी को लॉस बहुत ना के बराबर है गाइस। तो ये सारी चीज़ें आप अपने जो है एज ए लॉजिक भी सोच सकते हैं। सो आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ, अगर आपका फ्रेंड अगर मीन्स जोमेटो के लिए अगर IPO के लिए अप्लाई करने वाला है तो आप एक बार जो है इस वीडियो को दिखा के उससे डिस्कशन जरूर करिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।